हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैन्य एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग टीजीटी पीजीटी क्लास के अंतर्गत आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर स्पोर्ट, यानी खेल कूद से संबंधित जो वर्तमान में क्या जानकारियां हैं उसी का हम अध्ययन कराने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह, ये सारा जो सेट है वन लाइनर है और ये आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है। और 9वां प्रैक्टिस सेट के बाद अगर आप लोग थोड़ा सा भी कमेंट में लिखेंगे कि 125 क्वेश्चन का एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर लिया जाए तो जैसा आपकी सहमति होगी तो इसी हफ्ते हम एक मॉक टेस्ट आपका ले लेते हैं। जितना पढ़ाए हैं उसी से 125 क्वेश्चन छाट करके हम बनाएंगे और उसी से हम आपका एक टेस्ट लेंगे। अगर सहमति हो तो कमेंट में लिखिएगा। और ह्यूमन एरर है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है तो कृपया नोट आप यहाँ पे कमेंट्स में जरूर लिखें और मैं उसको सही करने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। और जो भी हमारे जो बड़े भाई या छोटे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट्स को जरूर चेक करें। जहाँ पे मिस्टेक अगर हुआ है, बहुत सारे लोगों का ध्यान जाता है तो उस पर हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि स्केटिंग मुक्केबाजी के खेल मैदान को क्या कहते हैं। देखिएगा, स्केटिंग मुक्केबाजी खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर है आपका रिंग। सही उत्तर है आपका रिंग। थोड़ा नोट्स में हल्का सा मिस्टेक हुआ है तो मैं आज पढ़ रहा था नोट्स, इसलिए मैं इसको दोबारा लेकर के आया हूं। और देखिए यहां पे मैं लिखा हूं जो कर्लिंग आइस हॉकी के खेल को मैदान को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रिंग। इसको बोलते हैं रिंग। इसको बोलते हैं रिंग। यानी हम कह सकते हैं कि कर्लिंग आइस हॉकी खेल के मैदान को हम रिंग कहते हैं और स्केटिंग मुक्केबाजी खेल के मैदान को हम रिंग कहते हैं। एक वीडियो है, अब प्रैक्टिस सेट याद नहीं आ रहा हमको, जितने सारे गेम है उसके फील्ड को क्या कहते हैं, किसमें खेला जाता है, उस सारे पे हमारा वीडियो, कोई ऐसा गेम नहीं छूटा है जिसमें इस तरह का मतलब प्रश्न न हो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सारे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें एक बार। आज मैं बात करता हूं राष्ट्रमंडल खेल जो करंट में हुआ था उसी का अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होना था लेकिन 23 में हुआ था क्योंकि कोविड के वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आई थी। जो मेजबान शहर था 2022 राष्ट्रमंडल खेल का वो बर्मिंघम इंग्लैंड, यानी 2022 राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसका जो मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन इसका मोटो था। और शुभंकर जो था पेरी, यानी एक बहुरंगी बैल, इसका जो मोटो था एक बहुरंगी बैल। उद्घाटनकर्ता जो थे प्रिंस चार्ल्स थ्री वेल्स के राजकुमार थे। आपके द्वारा इस राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन किया गया 2022 में। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पहली बार शामिल कौन कौन से खेल इसमें शामिल किया गया, यानी पहली बार कौन कौन से खेल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल किया गया है, तो 4 खेल। अगर संख्या में पूछता है तो 4 खेल शामिल किया गया था। पहला महिला T20 क्रिकेट, और दूसरा है 3x3 बास्केटबॉल, और तीसरा है 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, और चौथा है आपका पैरा वन टेबल टेनिस। इस 4 गेम को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार शामिल किया गया था। तो इसलिए इसका थोड़ा सा हमने आपको, इसलिए एक साथ बहुत सारे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। देखिए 2022 राष्ट्रमंडल खेल पदक तालिका में किस देश का कौन सा स्थान कितने पदक के साथ था उसको भी मैं एक जगह बताने का प्रयास। तो अगर हम पहली बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे था, 179 पदक प्राप्त करके प्रथम स्थान, और इंग्लैंड 176 पदक प्राप्त करके यह द्वितीय स्थान, और कनाडा 92 पदक प्राप्त करके यानी ये तीसरी स्थान, और भारत 61 पदकों के साथ ये चौथे स्थान। यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो भारत की स्थिति थी वो चौथा था। बात करते हैं इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य
पदक प्राप्त करके यह चौथे स्थान पर थे। यानी टोटल पदक की बात करें तो 61 यानी 61 पदक प्राप्त किए थे और चौथे स्थान पर थे। नेक्स्ट चलते हैं हम राष्ट्रमंडल 22 में ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में, यानी भारत के तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसको शामिल किया गया था? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये मतलब उद्घाटन समारोह में दोनों लोगों को, और समापन समारोह में निखत जरीन और शरद कमल अंचत को उद्घाटन और समापन समारोह में, ये समापन में और ये आपके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल थी। भावना पटेल, देखिएगा एक बात यहाँ पे बड़ी करीबी से मतलब बड़ी गंभीरता से देखने की बात है, ये पहली बार पैरा 1 टेबल टेनिस खेल राष्ट्रमंडल 2022 में शामिल किया गया। वो पूछ रहा है कि इस खेल में सबसे पहला जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो खिलाड़ी है वो कौन है? तो भावना पटेल हैं। ये पैरा 1 टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं इसमें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की प्रथम स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी। अगर ये बात आता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से सबसे पहला स्वर्ण गोल्ड जो मेडल्स किसने प्राप्त किया, तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित ये खिलाड़ी है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी की बात आती है तो अनाहत सिंह आई 14 वर्ष स्क्वैप यानी स्क्वैश खेल के ये खिलाड़ी हैं। और ये आपने मतलब राष्ट्रमंडल खेल में प्रतिभागिता किया था, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। अगर पूछता है तो इसलिए वन लाइनर लाए हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप जानकारी प्राप्त करें। कुछ और भी है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के इतिहास में ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है तो है एल्डोस पाल जी है। ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत को गोल्ड पदक दिलाने हैं और ये एक मतलब इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के इतिहास में भारत को 200वां स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी पीवी सिंधु, यानी 200वां जो गोल्ड है ये किसके द्वारा प्राप्त किया गया, तो ये है पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। आपके द्वारा भारत को 200वां स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 199 किसी ने प्राप्त किया था और ये जब प्राप्त की तो 200 स्वर्ण पदक हो गया भारत का इनके पदक के साथ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय एथलीट ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में 1994 से केन्या के वर्चस्व को समाप्त किया। यानी स्टीपल चेस में समझिए कि केन्या का वर्चस्व 1994 से था और भारत के ये अविनाश सांवले ने रजत पदक प्राप्त करके केन्या का जो मतलब इस पे दबाव था, एक अधिकार था, उसको क्या किया, समाप्त किया। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 10,000 मीटर जो रेस पैदल चाल होता है जिसको हम वॉक रेस कहते हैं, वॉक रेस में पदक विजेता यानी 10,000 मीटर में तो आप प्रियंका गोस्वामी रजत पदक और संदीप कुमार कांस्य पदक 10,000 वॉक रेस में आपने पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। देखिएगा ये अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जा, यानी राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से सबसे पहला पदक, गोल्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पदक प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं रशीद अनवर, ये पहलवान है और 1934, हालांकि आप जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल का जो उदय 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुआ है
और ये रशीद अनवर पहलवान 1934 में भारत के जो प्रतिनिधित्व किए हैं खेल के रूप में, तो पहला भारत को पदक दिलाने वाले सईद अनवर है पहलवानी क्षेत्र में। और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, देखिए यहाँ पे अब गोल्ड, पदक और गोल्ड में अंतर है। पदक कुछ भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, रजत भी हो सकता है, कांस्य भी हो सकता है, तो गोल्ड की बात तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे गोल्ड मेडल यानी भारत का सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले वो मिल्खा सिंह धावक 1958 जो राष्ट्रमंडल खेल था उसमें भारत के तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह। वर्ष 1958 में भारत का दूसरा पदक विजेता लीला राम पहलवान जी है, यानी दूसरा स्वर्ण भी 58 में प्राप्त होता है, तो किसे होता है? वो लीला राम पहलवान है, कुश्ती के खिलाड़ी थे, इनको प्राप्त हुआ। और राष्ट्रमंडल खेल 1942 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द किया गया था। जिस तरह से आपका ओलंपिक रद्द किया गया था, उसी तरह से इसको भी रद्द किया गया था। भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया था। अगर बात आता है कि क्या भारत भी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया था, तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 में किया गया था और नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक और चीज है, ये सारे जो पीडीएफ है 9450 मिस्टेक 9450 850327 व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप देखिए 7 सेट का वीडियो बुक तैयार है, यानी जो 7 सेट है वो सातों सेट का पीडीएफ एक बुक के रूप में 136 पेज में हमने तैयार किया है। बड़े बेहतरीन तरीकों से वो मतलब एक फिगर के साथ हमने तैयार किया है और जिसकी कीमत हमने रखा है 49 रुपया, कुछ भी नहीं है। एक जो मेहनत का मैं पुरस्कार आपसे प्राप्त कर रहा हूं। अगर आपको जरूरत हो तो आप प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। और नेक्स्ट जो वीडियो 8वां 9वां 10वां और 11वां सेट का एक हफ्ता के अंदर उसका भी एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब मैं बात करता हूं 33वां ओलंपिक की बात करता हूं। 2024 पेरिस फ्रांस में जो हुआ था उसका हम जिक्र करते हैं। 33वां ओलंपिक खेल का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक कहां संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ था। और पेरिस फ्रांस ओलंपिक का शुभंकर फ्रीजियन कैफ आदर्श वाक जो है गेम्स वाइल्ड ओपन था इसका आदर्श वाक। और आधिकारिक नाम इसका गेम्स ऑफ द ये ट्रिपल एक्स और ट्री लाइन ओलंपियाड के रूप में इसे जाना जाता है। इसका आधिकारिक नाम यही था। और पेरिस 2024 यानी हम कह सकते हैं यहां से लेकर के ये पूरा ये एक इसका आधिकारिक नाम है। मैं आपको यहाँ पे एक मतलब दे दिया हूं ताकि आप जान रहे, एक बार दिमाग से घूमेगा कि आधिकारिक नाम क्या था। तो आधिकारिक नाम आपका यही था। नेक्स्ट चलते हैं कि इसका यानी हम कह सकते हैं ये 2024 ओलंपिक का ही बात मैं कर रहा हूं। इसका थीम क्या था? यानी हम कह सकते हैं लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट्स इसका थीम था। और कुल खेल एवं स्पर्धाएं की बात करते हैं तो कुल खेल 32 थी और स्पर्धाएं 293 और कुल देश 206, यानी 2024 ओलंपिक में 206 देश ने प्रतिभाग किया था। 32 खेल एवं 293 स्पर्धा। नए 4 गेम 2024 ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसको हम कह सकते हैं ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 खेल को ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में शामिल किया गया था। पूछता है तो थोड़ा सा आप इसका जवाब दें। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? यानी भारत के खेल का जो प्रायोजक कौन था?
तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी है टाटा समूह। ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, टाटा समूह नहीं है, अडानी समूह है। ये अडानी समूह, ऑप्शन सी सही है कि अडानी भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक अडानी समूह था। और सबसे युवा भारतीय रेफरी, यानी ओलंपिक में सबसे युवा भारतीय जो रेफरी थे कविलन भाई अशोक जी ने इसमें रोल अदा किया। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित आईओसी द्वारा सम्मानित कौन खिलाड़ी हैं? तो ये अभिनव बिंद्रा 2024 में आईओसी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। अभिनव बिंद्रा को सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट जो धीनिधि देशयुद्धू थे, वो तैराक थे। भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के जो यह तैराक थे। नेक्स्ट, यही 2024 की बात कर रहा हूं। पेरिस फ्रांस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो पीवी सिंधु एवं शरत कमल जी यह ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में थे। देखिए कभी कभी आता है कि पीवी सिंधु का पूरा नाम तो है पुसरला वेंकट सिंधु। पुसरला वेंकट सिंधु पीवी सिंधु का पूरा नाम है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। रोहन बोपन्ना, यहां देखिएगा इनका संबंध यहां समझ में है। रोहन बोपन्ना सबसे उम्र दराज भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग किए थे। गगन नारंग भारत के सेफ डे मिशन यानी मिशन के यह प्रमुख थे। कौन? ये गगन नारंग जी। अब बात आती है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर एवं पीआर श्रीजेश ने मतलब ध्वजवाहक के रूप में काम किया था, ध्वजवाहक की जिम्मेदारी निभाई थी। नेक्स्ट चलते हैं। 2024 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया था। 2024 पेरिस फ्रांस में भारत का कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो पहला पदक प्राप्त किया था? तो मनु भाकर, ये भारोत्तोलन से है, मनु भाकर। यानी मनु भाकर हरियाणा कांस्य पदक 10 भारोत्तोलन से नहीं थे, यानी 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में आपने कांस्य पदक प्राप्त किया था। पहला पदक प्राप्त करने का श्रेय जाता है तो मनु भाकर जी को जाता है, यानी हम कह सकते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर एवं पीआर श्रीजेश थे। हम कह सकते हैं उद्घाटन में कौन था? आपने देखा पीवी सिंधु थे, और यहाँ समापन में कौन थे? ये मनु भाकर एवं पीआर थे, और पहला पदक प्राप्त करने वाले भी मनु भाकर थे। नेक्स्ट चलते हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस और पीआर श्रीजेश हॉकी गोलकीपर ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। यानी रोहन बोपन्ना और श्रीजेश हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, ये आप दोनों ने अपने मतलब संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टेनिस से है और ये किससे है? हॉकी से, ध्यान रखिएगा। विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया और इनसे पदक छीन लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। लियोन मर्चेंट फ्रांस तैराकी में 4 स्वर्ण 1 कांस्य पदक प्राप्त किया था, और चीनी तैराक झांग यूई ने पेरिस खेलों में 6 पदक जीतकर एथलीट में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी हो गए। हालांकि सबसे अधिक गोल्ड इनका अधिक है, इसलिए इनको माना जाता है, और इनका सारा पदक मिलाकर के 6 है, इनका 5 है, लेकिन गोल्ड इनसे इनका ज्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? यानी इसमें इस ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था? यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखा है, कौन सा स्थान था? तो ऑप्शन बी सही है, 71वां स्थान था। और पाकिस्तान का समझिए, पाकिस्तान का 65वां स्थान था। यानी हमसे तो ठीक है था, ये एक गोल्ड केवल प्राप्त किया था। पाकिस्तान ने केवल 1 गोल्ड प्राप्त किया था, हम 6 पदक प्राप्त किए थे, लेकिन गोल्ड ये कभी प्राप्त नहीं किए थे। भारत का स्थान 71वें स्थान पर, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य और कुल 6 पदक, यानी टोटल
भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक प्राप्त हुआ था, रजत 1 और कांस्य 5। नेक्स्ट चलते हैं अमेरिका। अब इसमें देखिए 2024 ओलंपिक पेरिस फ्रांस में किस देश का कौन सा स्थान था, इसको हम बता दें। पहले नंबर पे अमेरिका था, 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य, यानी कुल 126 पदक प्राप्त करके अमेरिका प्रथम स्थान पे था। चीन 40 स्वर्ण और 27 रजत और 24 कांस्य, यानी कुल 91 पदक प्राप्त करके यह चीन दूसरे स्थान पर था। जापान 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक, कुल टोटल 45 प्राप्त करके यह तीसरे स्थान पे था। मिस्टेक हो गया, ये तीसरा स्थान पे था। और पाकिस्तान 62वें स्थान पर 1 गोल्ड प्राप्त करके था। और भारत की बात तो हमने बताया कि भारत 71वें नंबर पे इस ओलंपिक 2024 में थे। तो पूछता है तो बस आप जाने रहिए, सुने रहिए, कहीं न कहीं से कोई ना मिस्टेक ना हो। पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की बात करते हैं, यानी जो 6 पदक प्राप्त कौन कौन प्राप्त किए थे, इसका हमने एक इतिहास लेकर। नीरज चोपड़ा रजत भाला फेंक 89.45 मीटर फेंक करके नीरज चोपड़ा यह उसमें क्यों रजत दूसरा स्थान, पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रथम स्थान गोल्ड प्राप्त किए थे। मनु भाकर कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में, मनु सरबजीत सिंह कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में, और स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक 50 मीटर राइफल शूटिंग में पोजीशन में। अभी देखिए तीनों ये निशानेबाजी हो गया। पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक स्पेन को हरा करके, और कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। और अमन सहारावत कांस्य कुश्ती में फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम में, और सबसे युवा पदक विजेता ये आपके कौन, अमन सहारावत हैं जो कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किए। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 और 5 और 6 पदक, यानी हम कह सकते हैं ये 1 रजत और 5 क्या हो गया, कांस्य पदक प्राप्त करके भारत 71वें नंबर पे अपना स्थान हासिल किया था। वर्ष 1952 ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला नीलिमा घोष थी। एक प्रश्न आ गया, थोड़ा सा कुछ चीजें उससे मैं निकाला हूं। यानी 1952 ओलंपिक में पहला भाग लेने वाली जो भारतीय महिला अगर बात कर रहे हैं तो नीलिमा घोष थी। नीलिमा घोष ऐसी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली महिला के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम व्यक्तिगत पदक विजेता, यानी ओलंपिक खेल में सबसे पहला पदक प्राप्त करने वाला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। व्यक्तिगत की बात मैं कर रहा हूं, टीम इवेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो व्यक्तिगत तो केडी जाधव यह मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त किए थे। मुक्केबाजी में थे या कुश्ती में थे, देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा, मुक्केबाजी है या कुश्ती है। ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता, ये देखिए ये पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी थे, और ये स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले, यानी भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी कौन सा है, तो अभिनव बिंद्रा है। यह शूटिंग 2004 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता, यानी भारत की तरफ से पहली महिला को पदक की बात करता हूं, उसमें न रजत की बात करता हूं न गोल्ड पदक, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन 2000 सिडनी में ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त की थी। रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु, रियो ओलंपिक 2016 में। रजत की बात करें तो पीवी सिंधु, पदक की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी महिला के क्षेत्र में, और प्रथम प्रतिभागिता की बात करें तो नीलिमा घोष, और प्रथम पदक केडी जाधव, और प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट चलते हैं 19वां एशियाई खेल की मैं बात कर रहा हूं, वो तो था, अब यह मैं एशियाई खेल की बात करता हूं। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हंगझोउ शहर में आयोजित किया गया।
यह मूल रूप से 2022 में आयोजित होने वाला था, तो कोविड के कारण यह टल गया, इसलिए 2023 में किया गया, लेकिन खोजेंगे तो रिकॉर्ड 22 के हिसाब से आपको मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें यहाँ देखिए 19वां एशियाई खेल का जो थीम था, यानी 2022 जो 23 में हुआ था, इसका जो थीम था हार्ट, देखिए हार्ट लिखा गया, ये जो अल्फा फॉन्ट चेंज कर देता, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, यानी इसका जो एशियाई गेम का जो थीम था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। और भाग लेने वाले जो देश थे 45 थे, और प्रतीक था टाइड्स सर्चिंग और टार्च जो इंटरनल फ्लेम था, शुभंकर, चेन कांग और लियान, ये इनके शुभंकर था एशियाई गेम 2022 के। और थीम सॉन्ग जो था दी लव वी शेयर, ये इनका थीम सॉन्ग था 19वें एशियाई खेल 2022 का। नेक्स्ट चलते हैं मेजबान शहर। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं आ गया 1951 एशियाई खेल की मैं यहाँ बात किया हूँ, थोड़ा सा कमेंट काफी आया था। 1951 भारत में हुआ था मेजबानी, और नई दिल्ली भारत में हुआ था। और भारत सहित भाग लेने वाले देश, यानी पहला एशियाई खेल 1951 भारत से शुरुआत हुआ, उसमें 11 देश ने प्रतिभाग किया था। और आधिकारिक तौर पर जो शुभंकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जारी किया गया था। देखिए राजेंद्र प्रसाद पहले में थे और ज्ञानी जैल सिंह दूसरे में थे। और जो पहली एशियाई खेल था, भारत में 2 बार एशियाई खेल को आयोजन किया गया। और एशियाई खेल 1982 में मेजबान शहर नई दिल्ली भारत, और भाग लेने वाले जो राष्ट्र थे वो 33 थे। देखिए यहाँ पे 11 थे, यहाँ पे 33 हो गए। और आधिकारिक तौर पे शुभंकर किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। प्रथम राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, यानी दोनों लोग के द्वारा। ये 82 में, और ये क्या है आपका 51 में शुभंकर जारी किया गया था। नेक्स्ट एशियाई खेल 2022 में भारत की स्थिति की बात करते हैं। एशियाई खेल 2022 में भारत चौथे स्थान पर था। भारत किस स्थान पे? तो ओलंपिक में 71वें स्थान पे था, और राष्ट्रीय एशियाई खेल में चौथे स्थान पर था। यानी 28 स्वर्ण पदक और 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक, यानी टोटल 107 पदक के साथ भारत का स्थान चौथा था। किसमें? एशियाई खेल 2022 में। और भारत 1951 से लेकर 2022 तक कुल पदक अगर बात करें तो 779 पदक प्राप्त किया, कांस्य रजत गोल्ड सब मतलब मिला के, जिसमें 183 केवल गोल्ड पदक प्राप्त किया है। 1951 से लेकर के 2022 तक एशियाई खेल में पदकों की संख्या की अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। नेक्स्ट एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में, यानी 2022 में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड की मैं बात करता हूं, कौन फर्स्ट था? तो चीन 383 पदक के साथ प्रथम स्थान, जापान 188 पदक के साथ दूसरा स्थान, दक्षिण कोरिया 190 पदक के साथ तीसरा स्थान, और चौथा स्थान भारत 107 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर था एशियाई खेल 2022 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, आगामी एशियाई खेल का आयोजन कहां पे किया जाएगा उसका भी जिक्र करें। 2026 एची प्रांत और नगोया जापान में संपन्न होगा, और 2030 दोहा कतर में, और 2034 रियाद सऊदी अरब में आगामी एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2024-25, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2024-25, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न दिया हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोर्ट की सतह जिस पे खेला जाता है उसके फील्ड की सतह क्या कैसी होती है? तो हार्ड होती है, हार्ड कोर्ट होता है इसका। कैसा होता है? हार्ड। और देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल की जो शुरुआत हुई थी
जनवरी और फरवरी में होती है। कब, अगर पूछता है ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता किस महीने में खेला जाता है, तो जनवरी और फरवरी में फिक्स है। स्थान कहाँ होगा, तो मेलबोर्न में होगा। और प्रारंभ वर्ष का 1905 से ये ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, और जिस कोर्ट था हार्ड कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं 2025 में प्राप्त करने वाले। यहाँ देखिए, ग्रैंड स्लैम्स टेनिस प्रतियोगिता 2024-25 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में प्राप्त करने वाले। यहाँ पे देखें, पुरुष एकल जो जैनिक सिनर इटली में प्रथम खिलाड़ी है, विजेता है। और अलेक्जेंडर जेवेरेव जो है वो द्वितीय स्थान पे है, उपविजेता। यानी हम कह सकते हैं ये है आपका विजेता और ये है आपका उपविजेता, और ये है आपका स्पर्धा, यानी जो खेल हुआ था। महिला एकल की बात करें तो मैडिसन क्रीज है यूएसए, और जो विजेता है आरेना सबालेंका बेलारूस। फॉन्ट में थोड़ा सा क्री का थोड़ा सा अगर चेंजिंग होगा आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट, पुरुष युगल में अगर तो कहते हैं हैरी हैली ओवारा फिनलैंड और हेनरी पैटन ब्रिटेन, यानी पुरुष युगल के विजेता खिलाड़ी हैं। और सिमोन जो बोलेली है इटली के, ये उप विजेता है पुरुष युगल के। महिला युगल के कतेरिना जो सिनियाकोवा चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, और टेलर टाउन सेड जो है अमेरिका के हैं, ये विजेता है। हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल की विजेता है। और सुवेई हासित ताइवान और अस्ताफेंका जो लातविया, ये उप विजेता है। नेक्स्ट, मिश्रित युगल की बात करें तो ओलिविया गैडिकी ताइवान के और जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया की, यह विजेता है मिश्रित युगल वर्ग में। और किम्बरली विले ऑस्ट्रेलिया, जॉन पैट्रिक स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये उप विजेता है। ही बात आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन की। नेक्स्ट चलते हैं, चारों की मैं बात करूंगा। फ्रेंच ओपन रोलैंड, जिसको गैरोसेस में कोर्ट की सतह कैसी होती है, तो क्ले कोर्ट पे यह प्रतियोगिताएं खेली जाती, क्ले। और प्रतियोगिता मई जून में होती है, और स्थान पेरिस है। और प्रारंभ वर्ष आप देखेंगे तो 1891 में यह जो ओपन प्रतियोगिता, फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2024 में प्राप्त करने वाले, पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, स्पर्धा विजेता उपविजेता मैंने लिख दिया। पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, ये विजेता है। और अलेक्जेंडर जेवेरेव जर्मनी, ये उपविजेता है। महिला एकल में ईगा स्वियाटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, विजेता है। और जैस्मिन पावोलिनी इटली विजेता है। पुरुष युगल की मार्सेलो जो एलेवाडो अल साल्वाडोर और मेट फेविक क्रोएशिया के, ये विजेता है। और सिमोन बोलेली इटली के, एंड्रिया जो वावासेरी इटली के, ये उप विजेता है। और महिला युगल में कोको गाफ अमेरिका और कैटेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की विजेता है। और सारा ईरानी इटली, जैस्मिन और पाओलिनी इटली, ये लोग महिला युगल के उप विजेता है। मिश्रित युगल की बात करें तो लौरा सिजमंड जर्मनी और एंडोरा रोजर जो बेल्सिन फ्रांस के हैं, ये विजेता हैं। और डेसिरे क्रांजिक अमेरिका, नील स्कोपस्की ब्रिटेन, ये उप विजेता। हमने बात किया है फ्रेंच ओपन 2024 की। एक क्वेश्चन आ सकता है इसलिए हमने दे दिया। विंबलडन ओपन सबसे पुराना में किस कोर्ट की सतह होती है, तो ये होती है आपकी ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट में विंबलडन ओपन प्रतियोगिता होती है, और यह जून जुलाई में होती है। स्थान लंदन, और प्रारंभ जो हुआ था अगर बात करें तो 1877 में इस प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया था। इसमें प्राप्त खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। विंबलडन 1900 और 2024 में पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज स्पेन, नोवाक जोकोविक सर्बिया उप विजेता। और है महिला युगल में बारबोरा क्राजिस्कोवा चेक गणराज्य, ये विजेता है। और जैस्मिन पाओलिनी इटली जो है उप विजेता है। पुरुष युगल में हैरी हेलोवरा फिनलैंड
और टेलर टाउनसेंड अमेरिका ये विजेता हैं, और मैक्स परसेल ऑस्ट्रेलिया और जॉर्डन थॉमसन ऑस्ट्रेलिया ये उप विजेता है। पुरुष युगल में, महिला युगल की बात, टेलर टाउनसेंड अमेरिका और कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य विजेता और गैब्रिएला डाब्रोस्की कनाडा, एरिन और राउटक्लिफ न्यूजीलैंड उप विजेता। मिश्रित युगल की बात करें तो जान जिलिस्क पोलैंड और हसीस सुएवी ताइवान ये विजेता है, और सेलियोगाओ गंजालेस और गिउलियाना ओल्मेस दोनों मैक्सिको के खिलाड़ी हैं, ये उप विजेता है। 21 के विंबलडन ओपन प्रतियोगिता के स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। अमेरिकन यूएसए ओपन में कोर्ट की सतह क्या होती है, तो हार्ड कोर्ट होती है, और प्रतियोगिता अगस्त सितंबर महीने में होती है। स्थान न्यूयॉर्क सिटी, और 1881 में इस प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया था। और आइए इसमें कुछ विजेताओं के भी नाम हमने बता दिया। यूएसए यानी कह सकते हैं अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता 2024 में विजेताओं की स्पर्धा एकल जैनिक सीनर इटली और टेलर फिट्स अमेरिका उप विजेता, महिला एकल आर्यना सवालेका बेलारूस और जेसिका पुगेला अमेरिका उप विजेता, पुरुष युगल में मैक्स पोर्सेल ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन थॉमसन ऑस्ट्रेलिया ये विजेता, केविन क्रासियो जर्मनी और टीम पुइजेट्स जर्मनी उप विजेता, महिला युगल जो ल्यूडमिला किचेनोक यूक्रेन और जेलेना आस्टापेंको लातविया और क्रिस्टीना मलादेनोविक फ्रांस और झांग सुआई चीन यह उप विजेता। मिश्रित की बात सारा ईरानी इटली और एंड्रीना बावासेरी इटली ये विजेता, और डोनाल्ड यंग अमेरिका और टेलर डाउटमेंस अमेरिका ये उप विजेता। इस तरह से रहा ये अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता 2024। अब बात करते हैं प्रमुख खेलों का शुभंकर। जितने खेल आयोजित किए गए थे उन खेलों के क्या शुभंकर थे उसका हम जिक्र करने वाले। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड भारत में संपन्न किया गया, इसका शुभंकर मौली था। 5वां खेलो इंडिया विंटर है, यह विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में एवं जम्मू कश्मीर में खेला गया, इसका हिम तेंदुआ इनका शुभंकर था। खो खो विश्व कप 2025 नई दिल्ली भारत में तेजस तारा इनका शुभंकर था। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 राजगीर में हुआ था, और इसका शुभंकर क्या है, गुड़िया है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और खेलों के शुभंकर की बात। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2024 चीन जो बिलबिन और नीनी, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2024 नहीं 22 है, ये जो है बिलबिन और नीनी शुभंकर है। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस फ्रीजियन कैप, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 गुवाहाटी में हुआ था, अष्टलक्ष्मी इसके शुभंकर है। और 15वां हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा में हुआ था, ओली कछुआ शुभंकर है। नेक्स्ट चलते हैं महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 बीरा, इसका शुभंकर बीरा जिसको चीता के नाम से जानते हैं। महिला फीफा विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, तजुनी इसके शुभंकर है। 19वां एशियाई खेल 2023 हांगझू चीन में हुआ था, तो चेन और कांग और लियान इसके शुभंकर। और 21वां एशियाई 2023 में हुआ था, जिसका 22 नाम दिया जाता है। चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 ले गुलमबर्ग में हिम तेंदुआ इसका शुभंकर है। एशियन पैरा खेल 2023 हांगझू चीन, ये चीन है हांगझू चीन में फेई इसका शुभंकर था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा भारत मोगा वाइसन होता। कुछ बच्चों ने कहा था कि करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, हालांकि करंट से बहुत कम आते हैं, सिलेबस में नहीं है,
लेकिन हम कहा ठीक है, एमपी के कुछ लड़के थे, बिहार के कुछ लड़के हैं और हरियाणा के कुछ लड़के, उनको पूछता है तो ठीक है, हो जाएगा। 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक विकलांगों के लिए होता है। पैरा ओलंपिक आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस, 28 अगस्त से 8 सितंबर। और आदर्श वाक था जो गेम वाइट वोपेन और शुभंकर फ्रीजियन टोपी, और उद्घाटन जो प्लेस डेला जो कानकार्ड स्टेडियम में हुआ था, और समापन स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। पेरिस फ्रांस में दोनों प्रतियोगिताएं 24 में संपन्न कराई गई, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक। मुख्य खेल इसमें 22 थे, अन्य इवेंट्स 549 और भारतीय एथलीटों की संख्या 84 थी। पैरा ओलंपिक एथलीट्स में 84। और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में सुमित अंकित एवं भाग्यश्री जाधव थे। पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, मैं ये पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थी। यह हम बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक से पैरा ओलंपिक। नेक्स्ट, भारत के सेफ डी मिशन पैरा ओलंपिक में कौन थे? सत्य प्रकाश सागवान। और भारत के लिए पहला स्वर्ण अवनी लेखरा, और पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा है, यानी 2 पदक जीतने वाली, वो भी गोल्ड, पहली एक ही ओलंपिक में, तो अवनी लेखरा। पैरालंपिक पदक तालिका में चीन 94, पैरा ओलंपिक, हम ओलंपिक में तो 71वें स्थान पे थे, इसमें देखते हैं किस स्थान पे। चीन पहले स्थान पे, ब्रिटेन दूसरे स्थान पे, अमेरिका तीसरे, हम हैं 18वें स्थान पे। उसमें 71वें स्थान पे थे। यहाँ पे 7 स्वर्ण 9 रजत 13 का कुल 29 पदक के साथ हम 18वें नंबर पे हैं। 217 पदक के साथ चीन पहले नंबर पे है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, यानी जो विश्व कप 2023 में क्रिकेट हुआ था उससे संबंधित कुछ जानकारी। आयोजक कौन था? भारत। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच ये क्रिकेट कप संपन्न होता है। आधिकारिक शुभंकर था ब्लेज और टोंक इस क्रिकेट का। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाता है, जिसमें भारत उप विजेता होता है। और विजेता ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार 6 विकेट से ये विजेता ऑस्ट्रेलिया होता है। और उप विजेता भारत, कप्तान रहते हैं रोहित शर्मा। और सर्वाधिक रन की बात करते हैं तो इसमें विराट कोहली 765 रन बना करके इतिहास रचते हैं। और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी जो 24 विकेट लेकर के ये अपना इतिहास रचते हैं। और इसमें एक और इतिहास बहुत बड़ा रचा जाता है कि टाइम आउट नियम से आउट प्रथम बल्लेबाज, यानी जो 2 मिनट का समय दिया जाता है उसके अंदर आपको आवाज आना है, नहीं तो टाइम आउट। तो टाइम आउट नियम से प्रथम बल्लेबाज एंजोला मैथ्यूज श्रीलंका के है। ये टाइम आउट की वजह से, बॉल से नहीं आउट हुए, कैच से नहीं आउट हुए, विकेट से नहीं, टाइम आउट, समय से क्रीज पे न पहुंचने के कारण एम्पायर ने इनको टाइम आउट करार दे दिया। आईपीएल की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं इंडियन प्रीमियम लीग 2024 की बात करते हैं। यहाँ पे आयोजन भारत 22 मार्च से 26 मार्च तक प्रतियोगिताएं शुरू हुई। और टाइटल प्रायोजक कंपनी टाटा थे। और कुल टीमों ने भाग लिया था 10 और कुल मैच 74 हुआ था। पहला मैच सीएसके चेन्नई सुपर किंग एवं आरसीबी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच में हुआ था। और विजेता इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेट से जीता। और उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद थे। ये आईपीएल 2024 का हम न्यूज बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक रन विराट कोहली 741 रन। और सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल 24 विकेट। और सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद 287 का स्कोर आईपीएल 2024 में खड़ा किए थे। और आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप विराट कोहली जी को पास रही और उन्होंने 15 मैचों में 741 रन बना करके यह उपलब्धि हासिल की थी। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो सुनील नारायण
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी थे, सुनील नारायण। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। तीसरा महिला प्रीमियम लीग जिसको हम कह सकते हैं मतलब WPL एंड वुमेन हम कह सकते हैं प्रीमियम लीग 2025 फाइनल जो है ब्रोबोर्न स्टेडियम मुंबई और विजेता मुंबई इंडियंस हुई। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स और प्लेयर ऑफ द मैच हरप्रीत कौर को और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नताली साइबर को ब्रंट को और WPL 2025 में ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में मुंबई इंडियंस की जो नताली साइबर ब्रंट ने WPL 2025 में 10 मैचों में 523 रन बना करके आपने यह सम्मान प्राप्त किया। कौन? नताली साइबर ब्रंट ने। T20 विश्व कप 2024 में ब्रांड एम्बेसडर थे। T20 कप विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट, शाहिद अफरीदी। यानी सही उत्तर आपका डी है। नेक्स्ट चलते हैं। T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश को दी गई थी? तो हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज। यानी ऑप्शन आपका डी सही है, यानी ये दोनों देश इस देश खेल की मेजबानी किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। T20 विश्व कप 2024 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जिसको मैं 281 रन की मैं बात करता हूं तो यह है रहमानुल्लाह गुबराज जो है यह 281 रन T20 विश्व कप में रन सबसे अधिक बनाने वाले। और सर्वाधिक विकेट जो अर्शदीप सिंह और फजल हक 17 विकेट आपने लिया था। और मैन ऑफ द मैच फाइनल विराट कोहली को और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को T20 विश्व कप 2024 की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि फीह हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारत। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान हॉकी के क्षेत्र में किसे दिया गया? हरमनप्रीत सिंह भारत को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी तो इब्बी जेनसन्स नीदरलैंड को दिया गया। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर PR श्रीजेश भारत को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर ए जियाओ चीन को ये दिया गया फीह के द्वारा। अवार्ड्स 2024 हॉकी के क्षेत्र में सभी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन। मौलाना अबुल आजाद ट्रॉफी जिसको माका ट्रॉफी बोलते हैं, माका ट्रॉफी 2024 समग्र विजेता की बात करें तो विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को यह ट्रॉफी प्राप्त हुआ था। प्रथम रनर विश्वविद्यालय की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और तृतीय रनर विश्वविद्यालय की बात करें तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को यह सम्मान प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मैं मिलूंगा क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आने वाला है। 2 दिन मेरा तबीयत खराब हो गया इसीलिए वीडियो नहीं आ पाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।